नमस्कार दोस्तों। शरद पूर्णिमा पर आपके घरों में भी रात में खीर चंद्रमा के नीचे रखी जाती होगी और सुबह परिवार के सभी लोग उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करते होंगे। और यदि आपके परिवार में ऐसा नहीं होता होगा तो आपने सुना जरूर होगा कि शरद पूर्णिमा पर ऐसा किया जाता है। हम शरद पूर्णिमा क्यों मनाते हैं और शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा के नीचे खीर रखने का क्या महत्व है, इसी बात की चर्चा आज हम अपनी इस वीडियो में करेंगे। शरद पूर्णिमा को मनाने के पीछे दो कथाएं हैं। एक कथा माँ लक्ष्मी से जुड़ी हुई है तो दूसरी कथा हमारे भुवन मोहन कन्हैया से जुड़ी हुई है। ऐसा माना जाता है कि शरद पूर्णिमा के दिन ही माँ लक्ष्मी का जन्म हुआ था। समुद्र मंथन के समय शरद पूर्णिमा के दिन ही माँ लक्ष्मी अवतरित हुई थी। इसलिए ऐसा माना जाता है कि शरद पूर्णिमा की रात जो लोग माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं, माँ उनके ऊपर अपने आशीर्वाद की बरसात करती है। पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा में शरद पूर्णिमा को काजगरी पूर्णिमा या काजागरा के रूप में मनाया जाता है, जिसका मतलब होता है कौन कौन जग रहा है। इन राज्यों में लोग रात में माँ लक्ष्मी की पूजा करके बतासे और मखाने बांटते हैं। और ऐसी मान्यता है कि माँ लक्ष्मी को कौड़ियां बहुत पसंद है, क्योंकि कौड़ियों की उत्पत्ति समुद्र से हुई है। तो इन राज्यों में शरद पूर्णिमा की रात लोग कौड़ी खेलते हैं। शरद पूर्णिमा को मनाने की जो दूसरी कथा है वो भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई है। एक बार कामदेव को अपनी सुंदरता और अपनी शक्तियों पर घमंड हो गया। उन्हें लगा कि मैं अपने शक्तियों के प्रभाव से किसी के मन में भी काम भावना को जागृत कर सकता हूँ। जब भगवान श्री कृष्ण को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने कामदेव के इस घमंड को तोड़ने की सोची और शरद पूर्णिमा के रात उन्होंने वृंदावन में सभी गोपियों के साथ महारास की लीला रची। वृंदावन के पास एक जगह है वंशीवट। ऐसी मान्यता है कि आज से 5200 वर्षों पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ यहीं पर महारास की लीला रची थी। शरद पूर्णिमा की रात जब भुवन मोहन कन्हैया ने बंसी बजाना चालू किया तो वृंदावन से सभी गोपियां वंशीवट पर इकट्ठा होने लग गई। सभी गोपियों की ये इच्छा थी कि भगवान श्री कृष्ण उन सभी के साथ अलग अलग नृत्य करें। तो भगवान श्री कृष्ण ने जितनी भी गोपियां थी उतने रूप लिए और सभी गोपियों के साथ अद्भुत नृत्य किया। ये दृश्य इतना अद्भुत था कि ऐसा माना जाता है कि सभी देवता भी गोपियों का रूप धारण करके इस महारास में सम्मिलित हुए। भगवान शंकर भी इस महारास में सम्मिलित होना चाहते थे। वो जब वहां पर पहुंचे तो द्वार पर माँ यमुना ने उन्हें रोक दिया, क्योंकि महारास में पुरुषों का जाना वर्जित था। फिर इस महारास में शामिल होने के लिए भगवान शंकर ने भी गोपी का रूप धारण किया और महारास में सम्मिलित हुए। इसी घटना के संकेत के रूप में वृंदावन में गोपेश्वर नाथ महादेव का मंदिर है। महारास की इस रात को करोड़ों रातों में एक ब्रह्म रात के समान माना जाता है, क्योंकि सभी लोग इस महारास में इतने मंत्रमुग्ध हो गए कि 6 महीने तक ये रात बीती ही नहीं। और ऐसी मान्यता है कि चंद्रदेव भगवान श्री कृष्ण की महारास की इस अद्भुत लीला को देखकर इतने मंत्रमुग्ध हो गए कि 16 कलाओं से परिपूर्ण होकर उस शरद पूर्णिमा की रात आसमान से अमृत की वर्षा करने लगे। और क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को खीर बहुत पसंद है, तभी से ये प्रथा चली आ रही है कि शरद पूर्णिमा की रात अगर कोई चंद्रमा के नीचे खीर बनाकर रखता है तो चंद्रदेव उस खीर में अमृत की वर्षा करते हैं। और जो लोग उस खीर को ग्रहण करते हैं वो लोग सभी रोग, सभी दोषों से दूर हो जाते हैं। एक मान्यता ये भी है कि जितने चिकित्सक होते हैं, जितने आयुर्वेदाचार्य होते हैं, वो अपनी दवाइयों को भी शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा के नीचे रखते हैं, ताकि उनकी दवाइयों पर भी अमृत वर्षा हो और उनके पास जो भी रोगी जाए वो बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाए। महारास की इस रात में भगवान श्री कृष्ण ने सभी गोपियों के साथ पूरी रात भर अद्भुत नृत्य किया, लेकिन किसी के भी मन में कोई काम वासना की उत्पत्ति नहीं हुई। इसलिए इस रात को जीव और भगवान के मिलन के रूप में भी देखा जाता है। इसीलिए योगी और संत ऐसा मानते हैं कि इस रात जो भी लोग प्रभु की उपासना करते हैं उन्हें भगवत प्राप्ति बहुत जल्दी हो जाती है। वृंदावन और मथुरा में तो शरद पूर्णिमा बहुत ही उत्साह के साथ मनाई जाती है। आप लोग शरद पूर्णिमा को कैसे मनाते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।